क्या आप इस नवरात्रे में माँ काली को सिद्ध करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है और आज की साधना आपके लिए है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप चुने गए हैं इस साधना को करने के लिए और 3 दिन की साधना है और 3 दिन में आपको माँ काली की सिद्धि प्राप्त होगी, माँ काली की अद्भुत कृपा प्राप्त होगी। यह चैनल केवल उन साधकों के लिए है जो साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं और हमारा एक ही उद्देश्य है कि भारतीय प्राचीनतम गूढ़ से गूढ़ विद्याओं के सही ज्ञान से साधकों को अवगत कराना। आदेश आदेश अलख निरंजन नमो भगवती। कैसे हो आप सभी लोग? आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। आज जो मैं साधना देने वाला हूँ, जो प्रयोग आप सभी लोगों को देने वाला हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस नवरात्र में अगर आपने इस प्रयोग को सिद्ध कर लिया तो आप अपने क्षेत्र में एक अच्छे तांत्रिक बन जाएंगे। आप इस मंत्र से लोगों के बहुत सारे कार्यों को संपन्न कर सकते हैं। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आप इस मंत्र से संपन्न ना कर सके। ऐसा कोई भूत प्रेत बाधा नहीं है जिसका आप निवारण नहीं कर सकते। ऐसी कोई ग्रह दोष की बाधा नहीं है जिसका आप निवारण नहीं कर सकते इस मंत्र से। इस मंत्र से आप हर प्रकार के कार्य को संपन्न कर सकते हैं। वशीकरण भी कर सकते हैं, परंतु उसका प्रयोग मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। उसके ऊपर अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा और उसमें बताऊंगा कैसे करना है इस मंत्र के माध्यम से। और बाकी जो आपके बनते बनते कार्य बिगड़ रहे हैं, कार्य में आप सफलता चाहते हैं, तो इस मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिसके ऊपर भूत प्रेत की बाधा है, कठिन से कठिन भूत प्रेत है जो निकलने का नाम ही नहीं लेता है, बार बार उतारा करके थक चुके हैं, बार बार झाड़ा लगा के थक चुके हैं, तब आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं और इस मंत्र से निश्चित तौर पर उनका निवारण हो जाए। अगर किसी को ग्रह दोष की वजह से परेशानी है, कुंडली में कालसर्प दोष हो गया है, पितृ दोष हो गया है, चंडाल दोष हो गया है, इत्यादि बहुत सारे दोष है कुंडली में और उपाय कर करके आप थक चुके हैं, तो अपनी कुंडली के समस्त दोषों के निवारण करने के लिए भी इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। और ये जो साधना है, ये जो मंत्र है, माँ काली का मंत्र है और इसे माँ काली 33 मंत्र कहते हैं। और नवरात्रि के अलावा आप इस मंत्र की साधना सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अमावस्या या पूर्णिमा के दिन से शुरू कर सकते हैं, परंतु करना है 3 दिन। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसमें कोई ज्यादा जाप करने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ 333 बार आपने मंत्र का जाप करना है। अब इस मंत्र से होता क्या है और इस साधना से आपको मिलेगा क्या? सर्वप्रथम तो इस मंत्र के प्रभाव से आपके ऊपर माँ काली की असीम कृपा होगी। आपके जीवन में जितने भी शत्रु है वह स्वतः ही दूर हो जाएंगे। शत्रु बाधा समूल रूप से खत्म हो जाएगी। अगर कोई रोग है, बीमारी है, उसमें भी आपको लाभ मिलने लग जाएगा। हर प्रकार के बंधनों से आपको मुक्ति मिलेगी। अगर किसी भी प्रकार का बंधन आपके ऊपर लगा हुआ है, वो बंधन भी समाप्त हो जाएगा। अगर किसी ने लक्ष्मी बांध दी है, किसी ने आपको बांध दिया है, किलित कर दिया है, आपके हाथ को किलित कर दिया है, आपके धन को बांध दिया है और आपकी सिद्धियों को बांध दिया है, अगर आप दरबार लगाते हैं तो आपकी गद्दी को किसने बांध दिया हो, तो इस मंत्र के द्वारा आप उन बंधनों की काट कर सकते हैं। और कोई तंत्र बाधा से परेशान है तो उस तंत्र बाधा का भी आप समाधान कर सकते हैं इस मंत्र के द्वारा। भूत प्रेत बाधा का भी निवारण कर सकते हैं, चाहे कितना भी कठिन से कठिन भूत प्रेत हो, ब्रह्म राक्षस हो, बेताल हो, पिशाच हो, प्रेतराज हो, सबका निवारण आप इस मंत्र के द्वारा कर सकते हैं। और आपकी कुंडली में अगर कोई ग्रह दोष हो, पितृ दोष हो, कालसर्प दोष हो, चंडाल दोष हो या फिर पिशाच दोष हो या अन्य भी कोई दोष हो कुंडली में और उपाय कर करके आप थक चुके हैं, आपको उपाय करने के बाद कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो इस मंत्र के द्वारा आप उन सारे दोषों का समाधान कर सकते हैं। अगर घर में कोई बीमार है, उसका संकल्प लेकर आप उसके रोग को ठीक करने के लिए इस मंत्र का जाप कर सकते हैं।
उसको उसके रोग में लाभ मिलेगा, वो स्वस्थ होने लग जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण साधना है, बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है। मंत्र आपको वीडियो के अंत में लिखकर मिल जाएगा, परेशान मत होइए। और हाँ, वीडियो को जरूर देखना है लास्ट तक, तभी आपको मंत्र लास्ट में देखने को मिलेगा। नहीं तो आप लोग क्या करते हैं कि अधूरी वीडियो देख लेते हैं, फिर कमेंट करते हैं आपने मंत्र नहीं बताया है, मंत्र नहीं दिया है, कहाँ पर दिया है। मंत्र तो मैं हमेशा लिख कर देता हूँ। और हाँ, कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो बोल कर दिए जाते हैं, तो उन्हें मैं बोल कर भी देता हूँ, ठीक है, लिख कर नहीं देता हूँ। जो लिख कर दिए जाते हैं वो वीडियो के अंत में लिख कर दिए जाते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखना है आपने। अब इस नवरात्र में आप इस साधना को कर सकते हैं। 3 दिन की साधना है, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, इन 3 दिन में इस साधना को आप संपन्न कर सकते हैं। इसके अलावा अगर पहले भी करना चाहते तो कर सकते हैं, ठीक है। मेरा मानना है आप सप्तमी से शुरू कीजिए, अष्टमी और नवमी आपकी साधना बहुत ही अच्छे तरीके से सिद्ध हो जाएगी, आपका मंत्र पूर्ण रूप से जागृत हो जाएगा। और नवरात्रि के अलावा करते तो मैंने पहले भी आपको बताया, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अमावस्या या पूर्णिमा के दिन से आप शुरू कर सकते हैं और 3 दिन तक करना है। और मंत्र जाप भी आपको 333 बार करना है। और प्रश्न ये उठता है, ये जो 333 बार जो मंत्र जाप करना है, ये माला से करना है या बिना माला के? तो ये जो मंत्र जाप रहेगा ये आपको बिना माला से करना है और उड़द के दाने से करना है। आपने 333 उड़द के दाने लेने हैं और एक बार मंत्र पढ़ेंगे, उन उड़द के दानों को माँ काली के चरणों में अर्पित करेंगे। इस तरीके से आप 333 बार मंत्र पढ़ेंगे और 333 उड़द के दाने माँ भगवती काली के चरणों में अर्पित करेंगे। दूसरे दिन आप दोबारा इसी तरीके से प्रयोग करेंगे, नए 333 उड़द के दाने लाएंगे और उन्हें मंत्र पढ़ते हुए माँ भगवती के चरणों में डालेंगे। और तीसरे दिन भी आपको इसी तरीके से करना है। और मंत्र जाप शुरू करने से पहले आप सभी लोगों ने माँ काली का चित्र बाजोट के ऊपर स्थापित करना है और खुद काले रंग के आसन पे बैठ जाना है, काले रंग के वस्त्र धारण करने हैं और पूर्व या उत्तर या दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपने इस मंत्र का जाप करना है। पहले संकल्प लेंगे, पंचोपचार से माँ काली का पूजन करेंगे और थोड़ी सी बर्फी की जो मिठाई है उसका आपको माँ भगवती को भोग चढ़ाना है। इस तरीके से आपने पूजा करके फिर आपने मंत्र का जाप करना है। और माँ काली का पूजन कैसे किया जाता है, YouTube में और गूगल में इसके बारे में बहुत सारी जानकारी आपको पढ़ने को मिलेगी और YouTube में देखने को मिलेगी। और कई तंत्र ग्रंथों में काली किताब, काली तंत्र शास्त्र, कालिका सिद्धि, काली शावर मंत्र जैसी किताबों में आपको काली के पूजन के बारे में विस्तार से पढ़ने को मिलेगा और वहां से आपने पढ़कर पंचोपचार से पूजन करना है, ठीक है। पंचोपचार पूजन में जो सामग्रियां लगती है उन सामग्रियों को आपने इकट्ठा कर लेना है, ठीक है। और जो दीपक रहेगा वो रहेगा देशी घी का और आपने गूगल का धूप प्रज्वलित कर लेना है। जब 3 दिन का जाप पूर्ण हो जाए फिर चौथे दिन आपने उन सारे उड़द के दानों से आपने हवन करना है, ठीक है। कम से कम आप सभी लोगों को 2 घंटे का समय लगेगा। तो जितने भी 3 दिन में आपने 333 उड़द के दाने आपने माँ भगवती को अर्पित किए हैं, अर्थात 999, ठीक है। उन 999 दानों को आपने क्या करना है, एक एक दाना मंत्र पढ़ते हुए हवन कुंड में डालना है, अग्नि प्रज्वलित करके, और उनको आपने थोड़ा सा सरसों के तेल में भिगो देना है और फिर एक एक दाना उठाते हुए मंत्र पढ़ते हुए आहुति दे देनी है। इस तरीके से आपका ये पूर्ण मंत्र जागृत हो जाएगा और आपको माँ काली की कृपा प्राप्त होगी। अब जब प्रयोग करना है, अगर मान लो कोई ऐसा व्यक्ति आपके पास आया, उसकी नौकरी नहीं लग रही है, तो आपने करना क्या है, माँ काली का पंचोपचार से पूजन कर लेना है और सिर्फ 108 बार मंत्र जाप कर लेना है। और मुख्य शब्द जहां मंत्र में आया है वहां पर आपने उस व्यक्ति का नाम लेते हुए और का जो कार्य है वो बोलते हुए आपने मंत्र का 108 बार जाप कर लेना है और माँ काली को भोग अर्पित कर लेना है। बर्फी का, बताशे का और 5 प्रकार की मिठाई का आप भोग लगा सकते हैं, तो निश्चित तौर पर उसका वो कार्य हो जाएगा। अगर भूत प्रेत वादल से ग्रसित रोगी कोई है तो आपने करना क्या है, 21 बार मंत्र पढ़कर आपने झाड़ा दे देना है।
तो 21 बार झाड़ा देने मात्र से ही उस व्यक्ति के ऊपर से भूत प्रेत बाधा समाप्त हो जाएगी। अगर ग्रह दोष है तो आपने करना क्या है, हवन सामग्री लेनी है, काले उड़द लेने हैं और काली मिर्च लेनी है। इनको आपस में मिलाकर थोड़ा सा सरसों का तेल डाल देना है और संकल्प लेना है उस व्यक्ति ग्रह दोष निवारण करने के लिए, और अमुक शब्द जहां मंत्र में आया है वहां पर उस व्यक्ति का नाम लेना है और आपने हवन कर लेना है, 108 आहुति दे देनी है, सारे ग्रह दोष समाप्त हो जाएंगे। अगर किसी के ऊपर बंधन लगा है, उसका निवारण करना चाहते हैं तो आपने करना क्या है, एक नारियल लेना है। उस नारियल को मंत्र पढ़ते हुए 21 बार उस व्यक्ति के ऊपर से उतारना है जिसके ऊपर बंधन लगा है। फिर उस नारियल को माँ काली के आगे फोड़कर बलि देनी है, ठीक है। और उसका जो नारियल का पानी निकलेगा उस पानी को थोड़ा सा उस रोगी को देना है और बाकी जो नारियल का पानी है वो माँ भगवती को अर्पित करना है। जैसे ही वो नारियल का पानी वो व्यक्ति पिएगा उसका सारा बंधन खत्म हो जाएगा। इस तरीके से आप इस मंत्र का प्रयोग अपने अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब होता क्या है कि तंत्र में आपको ये भी ध्यान रखना पड़ता है, चाहे मंत्र कैसा भी हो उसका प्रयोग पर आपको शोध करना पड़ता है, अनुसंधान करना पड़ता है, प्रैक्टिकल करना पड़ता है, आजमाना पड़ता है अपने अपने तरीके से। अब आप सभी लोग क्या करते हैं कि उस मंत्र का प्रयोग सिर्फ एक प्रयोग लिखो तो ये मंत्र इसलिए है, इसका प्रयोग ऐसे होता है, उसी पर आप टिके रहते, जबकि उस मंत्र का प्रयोग कई तरीकों से किया जा सकता है। इसके लिए आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, अपनी बुद्धि लगानी पड़ेगी, बार बार शोध करना पड़ेगा कि अमुक कार्य के लिए अगर मैं इस मंत्र का इस तरीके से प्रयोग करता हूं तो क्या रिजल्ट आएगा। अगर रिजल्ट अच्छा है तो फिर उस विधि को अपने दिमाग में फिट कर लो या अपनी कॉपी पे लिख लो। इस तरीके से आप अनेक अनेक मंत्रों के प्रयोग अपने तरीके से कर सकते हैं। ये कुछ प्रयोग मैंने बताया इस मंत्र के, और इस मंत्र को सिद्धि कैसे करनी है वो बताया। उम्मीद करता हूँ इस नवरात्रि आप इस साधना को करेंगे और माँ काली की कृपा को प्राप्त करेंगे। और आगे आने वाली वीडियो में मैं इस मंत्र का अन्य प्रयोग आपको बताऊंगा ताकि आप इस मंत्र के द्वारा लोगों का भला कर सके और लोगों की समस्याओं को समाधान कर सके। आज के लिए बस इतना ही, मिलते एक नए वीडियो के साथ, एक नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमो भगवती। आदेश आदेश अलख निरंजन।